हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो मैंने फाइनल रिवीजन सीरीज शुरू की है पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए। तो फ्रेंड्स, उसका पार्ट नंबर 5 में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से है: निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपका भारत और अमेरिका, इनमें जो है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, जबकि आपका यूएसए, जो आपका फ्रांस और यूके, इसमें न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। तो अब फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है: भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो आपकी तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन सभी समितियों का संबंध आपका निर्वाचन सुधार से है, जबकि संथानम समिति का सुधार इनसे नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था। इसके अतिरिक्त कुछ समितियां हैं जो आपको याद करनी है, जैसे राज मन्नार समिति कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है, जो आपकी 1969 में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव या आपका 1972, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन 1977 और सरकारिया आयोग आपका 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए आया था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है: राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीपी मेनन। जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अर्जी की अध्यक्षता में, इसके 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. पणिक्कर, जबकि वीपी मेनन इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है: निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक विचार व्यक्त करना, ये अधिकार भी नहीं है। राजनीतिक आंदोलन का समर्थन करना, ये भी उनको नहीं होता। जबकि राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देना, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। जबकि राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में सिविल सेवक जो आपके अधिकारी होते हैं, इन्हें चुनाव करने का अधिकार होता है। प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइरोन विनर। संगठन का प्रथम संसद या सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत आपका प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है, किसका? संगठन का। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है: नवलोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तन घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें? तो फ्रेंड्स, जो नवलोक प्रशासन से संबंधित ये घटनाएं हैं, सबसे पहले आपका जो मिनोवुक कॉन्फ्रेंस, ये आपकी 1968 में होती है। उसके बाद लोकसभा के लिए उच्च शिक्षा पर हने रिपोर्ट, ये आपकी 1967। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ये आपकी 1967। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोवुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन आपका 1971 में होता है।
तो आप इसको इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें आपका जो लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट ये आपकी 1967 में आई थी। फिर आपका फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ये आपका 1967 में हुआ था। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ये 1968 और जो द मिनोबुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन ये 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? तो इसका सही आंसर है एच वॉकर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से होगा, जिसमें आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ आपको जो कॉन्फ्रेंस के स्थल है वे दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ उनसे संबंधित मुद्दे। तो फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं जो 1992 रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उसका मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण। इसके बाद जो आपकी वियना कांग्रेस हुई थी ये आपकी मानवाधिकार से रिलेटेड। उसके बाद कैरो 1994 जो कॉन्फ्रेंस ये आपकी जनसंख्या से संबंधित, और बीजिंग आपकी महिलाएं से संबंधित मुद्दे इसमें शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, बे ऑफ पिग्स। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्यूबा संकट जो आपका 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी है किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेचन्या। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आर.पी. आस्ट्रूज। अगला प्रश्न आपकी सभी की स्क्रीन पर, किसने कहा आदमी वही होता है जो वह खाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्यूरबाख। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न प्रीवियस जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है? तो फ्रेंड्स, द ओरियन, आर्किड होम इन द वेदास, गीता रहस्य ये उनकी पुस्तकें हैं, जबकि लाइफ डिवाइन ये आपके अरविंद घोष की पुस्तकें हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्विन टाफलर ने अपनी पुस्तक पावर शिफ्ट में शक्ति के प्रकारों में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जबकि हिंसा, संपत्ति और ज्ञान की चर्चा उन्होंने की है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉल आर ब्रास। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन 1809 सबसे पहले। पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है जो आपकी यूएन का समुद्री कानून ये आपका 1982, इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसके बाद जो आपकी आर्कटिक संधि ये आपकी 1949, अंतिम में आपका जैव सुरक्षा पर कार्टागोना प्रोटोकॉल 2003। तो फ्रेंड्स, इसको आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, जैसे अंटार्कटिक संधि 1949, क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 और यूएन का समुद्र कानून आपका 1982, जबकि जो कार्टागोना प्रोटोकॉल आपका 2003 में हुआ था। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? तो फ्रेंड्स, ये बात आपकी कार्ल मार्क्स करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। निम्नांकित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेनिन। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंथनी डाउन्स। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैचारिक ह्रासवाद। जबकि इतिहासवाद, सामान्य सापेक्षवाद और अति तथ्यवाद ये आपके इतिहास के पतन के, आपके राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण है डेविड ईस्टन के अनुसार। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन। तुलनात्मक राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ? जो तुलनात्मक राजनीति है एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1960 के दशक के बाद। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल ड्वेश। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ आपको कोड दिए गए हैं जबकि दूसरी तरफ उनसे संबंधित आपके विचारक। तो फ्रेंड्स जो सकारात्मक प्रतिपुष्टि, इसकी बात आपकी कार्ल ड्वेश। अविकसित का विकास, ये आपका आंद्रे गुंडर फ्रैंक। कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, ये आपका एडवर्ड शील्स। और राष्ट्र एक संगठित मानव समूह, ये आपका ओर्टेगा गैसेट। उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स ये आपके अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण हैं, उपद्रव और प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो फ्रेंड्स जो राजनीतिक शक्ति का वितरण, बिल्कुल सही। चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, अधिकतम दुष्प्रचार, ये नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जबकि सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव, ये उनके दल विहीन लोकतंत्र के लक्षण है, जबकि ऑप्शन सी आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमादेश। भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तकें। तो फ्रेंड्स जो एस खिलनानी, इनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ इंडिया। और आपकी रजनी कोठारी, द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। और जो आपकी रामचंद्र गुहा, इनकी पुस्तक हमने पहले भी डिस्कस की है, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और अतुल कोहली, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। आप यहाँ देख सकते हैं द आइडिया ऑफ इंडिया, ये आपका खिलनानी। और रजनी कोठारी, द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अतुल कोहली, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका में। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अहर नहीं है? मतलब जो आपके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका राज्य की, अगर आप राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध बोलते हैं तब भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
और सार्वजनिक आदेश, शिष्टता और नैतिकता के विरुद्ध भी, जबकि स्वायत्तता के विरुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप न्यायालय की अवमानना करेंगे तब भी आपके जो इस अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो फ्रेंड्स, कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसमें जो आपके लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और निर्वाचन आयुक्त, इन सभी को याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन, एसपी सेन, टी शेषन और लिंगदो। इनका जो कालानुक्रम है इस प्रकार से है, और इसकी व्याख्या आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें आपके एक तरफ समितियाँ दी गई है तो दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनका गठन कब हुआ था। जो आपकी अशोक मेहता समिति 1977, दूसरी आपकी जो काराधान जांच समिति है 1953-1954, फिर आपकी स्थानीय वित्त जांच समिति है 1949-51 और जीवी के राव समिति आपकी 1985। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हंस जे मार्गन्त्यो। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपकी संधियाँ दी गई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सॉल्ट 2 ये आपकी 1979, फिर आपकी जो पार्शियल बैन टेस्ट बैन ट्रीटी ये आपकी 1963, इसके बाद आपका शांति प्रस्ताव के लिए अणु ये आपका 1953, जबकि INF ट्रीटी आपकी 1987 में हुई है। इसका वर्णन आप यहाँ भी देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे सॉल्ट 1 ये आपकी 1979, PTBT आपकी 1963 और शांति प्रस्ताव के लिए अणु आपका 1953 और INF ट्रीटी आपकी 1987 में हुई थी। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्जीरियस शिखर सम्मेलन में। निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डैग हैमरशोल्ड। आप संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सभी महासचिव को याद भी कर सकते हैं, कई बार यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटर लास्लेट। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रजाति मात्र से अलगाव। इसकी बात मार्क्स नहीं करते हैं, जबकि व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव, उत्पाद से अलगाव और श्रम कार्यों से अलगाव की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। इसमें भी सूची 1 को आपने सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपके लेखक और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आप विचार। तो फ्रेंड्स, तो थॉमस पॉग इन्होंने वैश्विक न्याय की बात करते हैं, और माइकल वॉल्जार आपके न्याय का समुदाय, जो वॉल्जार आपके न्याय का समुदाय परिप्रेक्ष्य, और जो सुजान मुलर ऑकिन आपकी न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना, और जॉन रॉल्स आपके वितरण योग्य न्याय की बात करते हैं का विचार है। इसको आप इस प्रकार देख सकते हैं, थॉमस पॉग वैश्विक न्याय, माइकल वॉल्जार न्याय का समुदाय परक परिप्रेक्ष्य, सुजान मुलर ऑकिन न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना और जॉन रॉल्स वितरण योग्य न्याय। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को निम्न बनाया बल्कि नहीं बनाया, बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर दिवाकर ने कहा कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया, बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बनाया। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है
किसका अध्ययन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का, सरकारी व गैर सरकारी एवं समस्त राजनीतिक संगठनों का अध्ययन है। निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकी। जो आपकी शासन प्रणाली है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें आप के एक तरफ सदन दिए गए और दूसरे तरफ उनसे संबंधित देश। तो फ्रेंड्स दोनों सदनों की समान शक्तियाँ, यह आपकी स्विट्जरलैंड। उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न, तो आप सभी जानते हैं अमेरिका सीनेट। निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न, ये भारत। और नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, फ्रांस। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स इसको आप देख सकते हैं, दोनों सदनों की समान शक्तियाँ स्विट्जरलैंड, और उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न अमेरिका, और निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न भारत, और नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, फ्रांस। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए सही है? तो फ्रेंड्स दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं, बिल्कुल सही। दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के अध्यक्ष हैं, सही। दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देशों के सदनों के सदस्य नहीं हैं, बिल्कुल सही। दोनों को मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। इनको मत देने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं और स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका न्यायिक पुनरीक्षण या मूल अधिकार, या आपकी अमेरिका, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरिश संविधान से, अवशिष्ट शक्तियाँ आपके कनाडा से ली गई है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषयों में विभाजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1999। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में संत परक मुहावरे का विचार सेंटली इडियम दिया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिस जोन्स। निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी चुनाव को रद्द घोषित करना। जबकि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ये भी आपका निर्वाचन मंडल का कार्य है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचक की नामावली तैयार करना भी उनका कार्य है। मतों की गणना और परिणाम की घोषणा भी उनका कार्य है, जबकि चुनाव को रद्द घोषित करना उनका कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आज के वीडियो नोट के 60 प्रश्न थे। तो अगर आपको ये फ्रेंड्स प्रश्न अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।